आज 29/5/2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, और बाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ, धारणा कर दूसरों को कराओ। मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और पाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो? किस बात का कदर हो? तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो, तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तुम बच्चों को किस बात का कदर हो, तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। किस बात का कदर चाहिए? क्या कद्र चाहिए? किस बात का कद्र चाहिए ताकि जो है बहुतों का कल्याण करने के हम निमित्त बन जाएं। हाँ, बाबा सर्विस के लिए जो ज्ञान के पॉइंट्स बताते हैं उसकी यदि कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। और अच्छा, अच्छा, और अच्छा, ये ज्ञान जो है ये संजीवनी पुटी है। जो आत्माएं माया के चक्र में फंस करके बेहोश हो गई हैं उनको ये संजीवनी बूटी देनी है तो भूतों का कल्याण होगा। अच्छा, उत्तर है, बाप ने जो इतनी सुंदर सुंदर मेडल्स, बाप ने जो इतनी सुंदर सुंदर मेडल्स, ब्रैकेट में है बैज, बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए, बहुत कदर होना चाहिए। यह बैच ही, यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है, यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है।
इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो, किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए, तुम्हारे पास यह निशानी सदैव रहनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से, बहुत ख्यालात से यह चीजें बनवाई हैं, यह चीजें बनवाई हैं। इनकी बहुत महिमा निकलेगी, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। पापा ने बच्चों के लिए कितने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं। सभी को मेडल पहन करके गर्व फील होता है ना, अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये मेडल्स जो है पापा ने किस लिए बनवाए हैं? सर्विस के पर्पस से बनवाए हैं ना। हाँ, इसे दिखा करके सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम बता सकते हैं, अपना लक्ष्य बता सकते हैं लक्ष्मी नारायण दिखा करके। हाँ, कृष्ण का भी चित्र बना होता है, तो भविष्य दुनिया में कैसे श्री कृष्ण का आगमन होगा ये समझा सकते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा कहते बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पूरी बातें समझा सकते हो। स्थापना, विनाश, पालना, हर एक बात जो है इस बैच में समाया हुआ है। तो इसलिए बाबा इसको क्या नाम देते? यही तुम्हारी सच्ची सच्ची गीता है ना। तो गीता से ही तो पूरा समझाएंगे ना। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि जहाँ भी जाएं ये बैच हमारे साथ हो, लगा हुआ हो, है ना। तो गीत में है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम सबकी माता है जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उसकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा है। भारत में जगत अम्बा की महिमा बाबा ने कहा जास्ती जो है करते हैं, लेकिन विलायत में जगत अम्बा की महिमा यहाँ जास्ती क्यों करते हैं? क्योंकि जगत अम्बा जो है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, ऐसा समझते हैं, इसलिए महिमा जास्ती है। लेकिन शिव बाबा की महिमा अर्थात निराकार की महिमा, लाइट स्वरूप की महिमा ये विदेशों में जास्ती है। क्यों? क्योंकि उनको गॉड फादर समझते हैं, पिता समझते हैं। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप है। पीछे माता आई है, माता की कितनी महिमा है। हो तो तुम सब माताएं, बनते मातरम कहते हैं, कन्याएं फिर माता बनती हैं। तो यह महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है,
तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह सब चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है। आज बाबा सबकी अलग अलग जो है वो दिन बता रहे हैं। होता है ना, भक्ति मार्ग में अलग अलग महिमा के दिन रखते हैं। तो जगत अम्बा के लिए बुधवार का दिन रखा, तो शिव बाबा के लिए सोमवार का दिन रखा, हनुमान जी के लिए मंगलवार और शनिवार 2 दिन रखा है। इस तरह से अलग अलग जो है देवताओं के, परमात्मा के अलग अलग महिमा के दिन रखे हुए हैं। बाबा कहते शिव बाबा का दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं। लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए। लोटी अर्थात भक्ति मार्ग में लोटी अर्थात बूंद बूंद जल दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते लोटी तो रोज चढ़ानी चाहिए। माना शिव बाबा को तो हर रोज याद करना चाहिए ना। कि एक दिन सोमवार को याद करने से क्या होगा। बाबा तो कहते हैं सांसों श्वास हमें याद करो। तो लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए ना। खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है तुम बच्चे जानते हो। बबूल के कांटे होते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वह पाप ही है। अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारी भारत में ही है, यहाँ ही आते हैं। क्राइस्ट के कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। पापा एक एक बात को बहुत ध्यान देते कि जैसे क्राइस्ट का भी जो है बच्चे का रूप निकालते हैं ना, तो बच्चे को सजाते समय क्या करते हैं, ताज दे देते हैं। लेकिन क्राइस्ट को कभी ताज तो नहीं मिला ना। क्राइस्ट ने कोई राजाई की क्या? क्राइस्ट ने कभी राजाई की नहीं किया ना, तो इसलिए उनको ताज देना रॉन्ग है। तो बाबा हर जगह क्या बातें राइट है, क्या बातें रॉन्ग है, सब पे ध्यान खिंचवाते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। हर एक अपने धर्म की पढ़ाई करते हैं। हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की पढ़ाई नहीं करते हैं। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप न होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती। वंदे मातरम के लायक कहाँ बनते। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नोथा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी धर्म पिताएं आते हैं ऊपर से आते हैं, 100% परफेक्ट आते हैं, प्योर आते हैं। तो जब स्थापना होती है तो शुरू में सभी तो सतों में ही होते हैं ना। सतों से फिर बाद में धीरे धीरे रजो तमो तमो प्रधान बन जाते हैं। तो शुरुआत में सब धर्म जो है बहुत अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वह अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली। उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ।
बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं, जैसे आर्य समाजी हैं। अब दयानंद को कितना समय हुआ, पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां हैं। पापा जब कोर्स में बताते हैं तो पूरे जो है झाड़ को समझाते, तो उसमें मुख्य मुख्य धर्म की स्थापना किन किन धर्म पिताओं ने कैसे आकर की, ये समझाते हैं। लेकिन झाड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, छोटे छोटे मठ पंथ ढेर सारे स्थापन होते हैं, तो सबका वर्णन तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन अंत में आने वाली आत्माओं की भी महिमा तो होनी है, तो इसलिए उनकी भी महिमा भक्ति मार्ग में हो जाती, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो उनकी महिमा जरूर करते हैं। तो इस तरह से टाल टालियां पढ़ती जाती हैं। तो बाबा ने कहा अब दयानंद को कितना समय हुआ, पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां हैं, जैसे चिदा काशी है, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया है, महिमा कितनी है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है जो फिर रिपीट होता है। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं, आखिर सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ। इस समय सब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हैं। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का है आदि। भक्ति मार्ग के अंत का समय चल रहा है और ज्ञान की आदि। शुरुआत में आदि कहेंगे, अब तो ज्ञान भी लगभग पूरा होने वाला है। इस तरह से ज्ञान जब पूरा होगा तो सतयुग में ये ज्ञान नहीं चलेगा। बाबा ने कहा ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक चलेगा। सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप से वर्षा मिल जाता है, फिर सत्युग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं। अविनाशी पाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता है। दुनिया में भी जो भी मनुष्य पढ़ाई करते हैं कुछ समय के लिए पढ़ते हैं ना। जैसे 25 वर्ष तक पढ़ेंगे, 30 वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद तो नहीं पढ़ते, नॉलेज अपडेट भल करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई वास्तव में नहीं पढ़ते हैं। तो उसी तरह से यहाँ बाबा ने कहा वो तो अल्पकाल के सुख के लिए पढ़ते, एक जन्म के सुख के लिए पढ़ते, पर हमारी पढ़ाई अविनाशी है। अविनाशी होने के कारण ये अगले 21 जन्मों तक चलती रहती है, फिर पढ़ना नहीं होता है। हरेक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादी से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबर पार तो है ना। सभी बच्चे नंबर पार है, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से मेल फीमेल सबको यहाँ वर्षा मिलता है। आज बाप दादा सभा में अपने बगीचे में भिन्न भिन्न टोकरी में अलग अलग प्रकार के फूल लेकर के आए थे। बाबा जो है फूल की टोकरी लेकर के आए हैं। तो अब देखो, एक फूल उठा करके बाबा ने कहा कि देखो यह फूल है मम्मा।
एक फूल रिप्रेजेंट कर रहा है मम्मा को। सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना, बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। फिर ब्रह्मा बाबा के लिए भी जो है बाबा ने एक गुलाब का फूल उठाकर दिखाया। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। दो को तो पापा ने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, बाकी जो टोकरी सारी है वो बच्चों के लिए है ना, बच्चों की टोकरी है। तो बच्चे जो है कौन कौन से फूल है ये अपनी सुगंध के अनुसार निर्धारित कर लीजिए, है ना। तो निर्धारित करके मार्जिन यहाँ पे चेंज होने का भी है ना। हाँ, अभी मान लो सुगंध वाइब्रेशन जो है वो कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। सभी को जो है रूहे गुलाब बनने का मौका है ना। हाँ, ओपन ऑफर है ना। तो बाबा ने कहा पापा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। पहले तो जो है फूल बनना है, लेकिन धीरे धीरे फिर बाबा सबके कंधों पर जिम्मेवारी देते हैं माली बनने की। माली बनना अर्थात अन्य आत्माओं को भी चेंज करना, धारणा करके और फिर अन्य आत्माओं को भी कांटे से फूल बनाना, इसको कहेंगे माली बनना। तो तुम सभी माली ठहरे, बागवान एक ही पापा है। तुम जानते हो हमको पापा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की, वह जगत पिता की नहीं है। बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। ना शिव बाबा यदि नहीं होता तो न ब्रह्मा बाबा की महिमा हो सकती थी और ना ही जगत अम्बा की महिमा हो सकती थी। दोनों की महिमा को भी जो है बढ़ाने वाला शिव बाबा है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना उच्च मर्तबा मिलता है। वह है उच्च ते उच्च भगवान, रहते भी है परम धाम में। अच्छा, कहते हैं लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान, ऐसे भी दुनिया में कहते, भगवती कहते हैं लक्ष्मी को और नारायण को भगवान कह देते। वह भला कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा ऊंचा किसने बनाया। तुम अब बन रहे हो ना। सृष्टि का रचयिता तो बरोबर बाप ही है। भगवान भगवती सर नेम हो जाता है। जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते उच्च लक्ष्मी नारायण ठहरे। श्री श्री 108 जगत गुरु यह महिमा है। श्री श्री 108 जगत गुरु जो महिमा लिखते हैं वो वास्तव में किसकी महिमा है। शिव बाबा की महिमा है। तो बाबा कहते शिव बाबा की जो पाग है, पगड़ी है, वो अपने सिर पर रख लेते हैं। सन्यासी लोग जो है अपने आप को श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं। तो यह महिमा वास्तव में है शिव बाबा की। 108 की माला बनती है। वह माला उच्च ते उच्च है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला भी है। फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्र माला और भक्त माला। उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। भक्त माला का भी पुस्तक है। रुद्र माला की तो गीता है।
तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने लिए। बाबा ने लॉकेट बैच भी बनवाए हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ श्री कृष्ण। है तो सब एक ही प्रकार के बैच, लेकिन भिन्न भिन्न जो है अलग अलग प्रकार के, क्योंकि सबको जो है एक ही तरह का अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी जो है कितनी वैरायटी बैच लगाते हैं ना। हाँ, किसी को जो है श्री कृष्ण का बैच जो है बहुत अच्छा लगता, किन्हों को जो है लक्ष्मी नारायण का बैच अच्छा लगता है, अलग अलग है। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। यह चित्र तो बहुत अच्छा है ना। इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बनाया है, फर्स्ट क्लास चीज है। लॉकेट दिखा कर बोलो, आओ हम सारी सृष्टि का राज इससे आपको बतावे। हम तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना। इसमें नॉलेज बहुत अच्छी है। इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन करते हैं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी पापा आकर फिर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकते। तुमको जो सिखाया जाता है सो नया। पापा जो भी बातें बताते हैं, फल जो है शास्त्रों में किसी और रूप में लिखा है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ते हुए ये बातें हम समझ नहीं पाए कभी भी। शास्त्रों में तो सुना ना, तरह तरह से सुना, कहानियाँ सुनी, पढ़े भी, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ क्या है ये कभी समझ नहीं पाए। तो बाबा आकर जो कुछ भी सार समझाते हैं वो बच्चों के लिए बेसिकली नया होता है। भल वह गीता है, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं। हाँ, ये फर्क है ना, कि भल बाबा कहते मैं गीता ज्ञान सुनाता, लेकिन हाथ में उठा करके तो नहीं सुनाते ना। क्यों नहीं हाथ में उठा करके सुनाते? फिर वो जो है भक्ति मार्ग हो जाएगा, फिर वो स्थूल बातें हो जाएंगी, है ना। बाबा तो आकर के सच्ची सच्ची गीता, गीता का सार समझाते हैं कि वास्तविकता क्या है। जब बाबा इस तरह से करके सुनाते हैं सारे धर्मों के बारे में, सारे धर्म पुस्तकों के बारे में, सब कुछ, कहाँ क्या ट्रुथ है, कहाँ क्या जो है गड़बड़ी है, सब शास्त्रों का सार समझा देते हैं। और मुख्य जो है उसमें गीता का सार समझाते हैं। तो बाबा ने कहा उसको भी उठाते नहीं, नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। यदि गीता हाथ में उठा करके सपोज बाबा कहे कि ये वाली बात ठीक है और ये वाली बात रॉन्ग है, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे कि अपने मतलब की जो बात है वो जो है ले लिया और बाकी गीता को खराब कह दिया। हाँ, ऐसा कहेंगे ना, क्योंकि स्थूल लड़ाई की तो बात नहीं है, तो जरूर बाबा उसको जो है कंडेम करेंगे कि स्थूल लड़ाई नहीं हो सकती है ना। तो इस तरह से नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विसेबल है, सेना में तो बहुत है ना। पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते हैं फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, किसी को भी बाबा क्यों बहुत अच्छा कहेंगे?
बाबा की नज़र जो है सारे बच्चों पे रहती है। सारे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, फिर भी कहते फलाना बच्चा बहुत अच्छा है। क्यों? हाँ? फ्यूचर में बाबा देख लेते इसलिए बताते हैं। हाँ, अच्छे सर्विसेबल बच्चों को सभी याद करते हैं ना। हाँ, यहाँ भी जैसे सर्विस करनी हो तो अच्छे-अच्छे बच्चे जो है मधुबन से बुलाते हैं ना। हाँ, क्यों बुलाते? क्योंकि सर्विसेबल है, अच्छे हैं, तो बाबा भी कहते कि फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएँगे। बाबा इतना समझा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर जो है बाबा कहते 20 नाखून का जोर देकर अर्थात जितनी अपनी कैपेसिटी है, उतना जो है मेहनत करके बाप से पूरा-पूरा वर्षा लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताएँगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। पापा ये भी बता देते कि आम जो है पूरी लौकिक दुनिया में जितने हैं जो ज्ञान लिए नहीं, जिनको ज्ञान मिला नहीं, अंत तक सबको ज्ञान मिलेगा वो अलग बात है कि ज्ञान मिलेगा अर्थात बाप का परिचय ज़रूर मिलेगा सभी को, है ना? लेकिन जो बच्चे खास बैठकर रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, उन और रोज़ पढ़ने के बावजूद यदि धारणा नहीं किए, तो क्या होगा? खास बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो कहेंगे कि कहाँ आके फँस गए? बच्चे फिर ऐसे ही सोचेंगे कि क्या कि कहाँ आकर फँस गए, इससे तो अच्छा उधर ही था। हाँ? हुँ? फिर यहीं आना है। अच्छा, बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेंगे, साक्षात्कार कराएँगे। देखो तुमको कितना समझाते थे। भक्ति मार्ग में जन्म-जन्मांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहार जाओ, तुमको ही याद करेंगे। उनका भी अर्थ तुम अब समझते हो। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है, तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, यह हो कह देते हैं। दुःख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुःख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। पापा कहते जब मैं सारा राज समझा रहा हूँ, हर एक बात बता रहा हूँ, फिर भी कभी-कभी देखा होगा ज्ञानी बच्चे भी अज्ञानियों जैसी बात करते हैं, है ना? तो उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते इतना समझाता फिर भी जो है बच्चे बेसमझ बन जाते हैं। पापा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लॉकेट में बड़ी अच्छी नॉलेज है। सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। पापा ने जितनी मेहनत से विचार सागर मंथन करके ये लॉकेट बनवाए हैं, बाबा देखते बच्चों को इतनी कद्र रहती नहीं है। बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। इतनी दुरांदेशी विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थराइट। कहते भी हैं गॉड फादर परम पिता, फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही हम उनके बच्चे हैं, भक्त भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त भगवान हैं, भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं। सर्वव्यापी कह देते तो फिर क्या हुआ? भगवान भी जो है वो भक्ति करने लगा ना, तो ऐसा कर देते। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? यदि सभी भक्ति करेंगे, सबके अंदर भगवान है, तो फिर उनकी भक्ति का फल कौन देगा? परंतु सिवाय समझाने
कोई समझ न सके, लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, तुम लॉकेट से भी समझा सकते हो। यह है उच्च ते उच्च गॉड फादर। हम तुमको गॉड फादर के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी का गॉड फादर है, वह क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है। गॉड फादर कहा जाता है और फिर एडम ईव, आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। गॉड फादर उन्हों द्वारा रचना रचते हैं। वह गॉड फादर है सभी आत्माओं का बाप। यह है प्रजापिता। प्रजापिता जो है यहाँ है सभी जो मनुष्य सिजरे का हेड है, लेकिन गॉड फादर जो है सभी आत्माओं का पिता है। तो ये समझानी है। यह है प्रजापिता। हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लेकिन शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों नहीं कहेंगे और ब्रह्मा बाबा को क्यों कहेंगे? शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों नहीं कहेंगे और ब्रह्मा बाबा को क्यों कहेंगे? कुछ तो कारण होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? हुँ? कई पीढ़ियों का। ग्रेट 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 माना दादा परदादा जो भी ऊपर जाते जाए माना कई पीढ़ियां। तो शिव पापा की कई पीढ़ियां तो नहीं चलेंगी ना। शिव पापा के तो सभी आत्माएं हर समय बच्चे ही हैं। ऐसा नहीं कि वो बच्चा है तो फिर उनका बच्चा जो होगा वो जो है वो उनको शिव बाबा को दादा कहेगा, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए शिव पापा के डायरेक्ट जो है सभी आत्माएं बच्चे हैं, तो उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लेकिन ह्यूमन सृष्टि का यदि सीजरा देखा जाए तो फर्स्ट मैन जो है वो कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। तो ब्रह्मा बाबा यदि फर्स्ट मैन है तो उनके जो भी फिर डिसेंडेंट्स होंगे वो सब क्या कहेंगे? जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे ग्रेट 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 जोड़ते जाइए। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए ही ऐसा कह सकते हैं। तो वह है सब आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का सिजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। उच्च ते उच्च परम पिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो। हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपाए हैं। उसमें सारी नॉलेज आ जाती है। बड़े ख्यालात से यह चीजें बनाई जाती है, परंतु इतना कदर नहीं है। आज बाबा बैच के ऊपर, मेडल्स के ऊपर, चित्रों के ऊपर बता रहे हैं कि इतनी मेहनत करके आप कितना जो है बाबा इंस्पायर करके बच्चों से कितनी जो है
ट्रांस में जा करके जो है सारे मैसेज ला करके ज्ञान का रहस्य जो है वो समझाया गया चित्रों के माध्यम से, और उनको सार स्वरूप में बैच में लॉकेट में जो है वो डाला गया। बट बच्चों को जो है बाबा कहते इतनी कदर नहीं होती। शुरू में आदि में कितनी मेहनत लगी होगी ये सारी चीज़ें बनाना, फिर बाबा का करेक्शन करना, फिर जो है उसको रिफाइन करना, दोबारा करेक्शन, तिबारा करेक्शन, कर करके जैसे-जैसे समझ बढ़ी, वैसे-वैसे जो है रिफाइन होती गई। ज्ञान भी रिफाइन होता गया, चित्र भी रिफाइन होते गए, है ना? तो इतनी जो है उस चीज़ की हम लोग को तो बहुत जो है आराम से मिल गया ना, सब चीज़ें बनी-बनाई जो है मिल गई। है ना? लेकिन शुरू में बहुत मेहनत हुई है, तो इतना कद्र भी होना चाहिए। जैसे बाबा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना, हाँ, मेडल्स जो है अपना सभी लोग लगा कर के घूमते हैं क्योंकि उनको कद्र होता है। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न-भिन्न मेडल्स निशानियाँ होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ समझाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। पापा ये भी भविष्यवाणी कर दिए उसी समय कि तुम्हारे कार्ड माना जो भी पॉकेट की डायरी बनाते हैं समझाने के पर्पस से, उस कार्ड की, मेडल्स की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है ना, वर्षा दादी से तुमको लेना है। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई। माना? हम्म? जैसे झाड़ के झाड़ आए माना पूरा परिवार का परिवार आया। शुरू में परिवार का परिवार आया, लेकिन उसमें से कोई एक चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, तो बाबा ने कहा जैसे उनकी बाहें कट गई या पैर कट गए, टांग कट गए, कुछ भी, है ना? तो कुछ रहे, कुछ चले गए। बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है जो आए ना, यज्ञ में आए, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग अर्थात सेमी स्वर्ग में आ जाएंगे, त्रेता के एंड में आ जाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। तो ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। बाबा हर एक पद के लिए क्या युक्ति है वो भी समझाते। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धारणाएं जो है अच्छी रीति से होती नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं तो श्रीमत पर पूरा चल नहीं पाते, लेकिन आते हैं, रोज पढ़ते हैं, है ना? होता है ना? तो यदि आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको जाना तो जरूर है स्वर्ग में, लेकिन यदि धारणा नहीं होती है, धारणा नहीं होती माना जैसे राजाई घराने में जाने के लिए क्या करना पड़े, राजाई घराने में जाएंगे, प्रजा में जाएंगे, दासदासी में जाएंगे, सब जो है होंगे ना। तो राजाई घराने में जाने के लिए क्या करना पड़े, स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने ऊपर पूरा कमांड, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जब पूरा पूरा कमांड होगा, तब जो है राजाई पद मिलेगा। है ना? यही जो है तरीका है ना कि विश्व के राज्य अधिकारी वही बनेंगे जो यहाँ के स्वराज्य अधिकारी होंगे। नहीं होंगे तो
थोड़ा करते हैं, कभी नहीं कंट्रोल होता है, तरह-तरह की जो है बातें आती हैं, तो उसको पूरी धारणा नहीं कहेंगे। तो जब पूरी धारणा नहीं है, पूरे स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हैं, तो फिर प्रजा में जाएँगे। अब प्रजा में कोई चाहे यहाँ पे जो है धारणा करने में मुश्किल है सपोज़, लेकिन कोई बहुत साहूकार है, रोज़ आता है पर इतना धारण नहीं कर सकती वो आत्मा। तो बाबा कहते कि प्रजा में यदि जाएँगे, तो प्रजा में भी साहूकार का पद पाओ तो बहुत अच्छा। क्योंकि आज के भी राजाएँ लौकिक में आज के भी राजाएँ जैसे कहते हैं ना कि प्रजा से टैक्स लेते हैं। प्रजा से जो है वो प्रजा साहूकार है तो उनसे भी जो है उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। तो वहाँ भी जो है कर्ज लेने की तो बात नहीं है, लेकिन प्रजा में साहूकार बनने वालों का अपना मान होगा। तो उसके लिए भी बाबा युक्ति बताते कि चलो धारणा पूरी नहीं कर सकते हो, तो प्रजा में कम से कम साहूकार बन जाओ। वो कैसे बन जाएँगे? प्रजा में साहूकार कैसे बन जाएँगे? हाँ? धन लगाने से। प्रजा में साहूकार यदि बनना है, साहूकार बनना माना खूब धन-दौलत चाहिए, तो पढ़ाई तो की नहीं। पढ़ाई यदि यहाँ किए होते, तो बाबा कहते वो स्थूल धन में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ाई यदि अच्छी रीति करेंगे, धारणा अच्छी रीति करेंगे, तो ये ज्ञान धन जो है वो वहाँ स्थूल धन में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो पढ़े भी नहीं वो पढ़े भी नहीं, तो फिर उनका तो नहीं स्थूल धन में कन्वर्ट होगा। तो उनको फिर क्या युक्ति बाबा ने बताई कि स्थूल धन लगा दो, क्योंकि हर एक चीज का पदम गुणा करके बाबा देगा ना। तो ज्ञान धन का चाहे तो पदम गुणा करवा लो, स्थूल धन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ज्ञान के रूप में तो जाएगा नहीं। लेकिन यदि स्थूल धन को लगा करके स्थूल धन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी युक्ति है प्रजा में साहूकार बनने की। तो बाबा ने कहा प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे, तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। द्वापर से जब राजाओं को भी तंगी होती है, तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। हाँ, सतयुग त्रेता में तो तंगी किसी के पास होगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे डाउन होंगे, स्टेप डाउन होंगे, तो तंगी तो आएगी ना। तो फिर प्रजा में साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? 20 नाखूनों का जोड़ देके कैसे नाखून से जोड़ लगाएंगे? हाँ, कैसे नाखून से जोड़ लगाएंगे? ये नाखून क्या है? सब कुछ बुद्धि है। बुद्धि 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 जो है ना, बुद्धि ही हाथ है, बुद्धि ही पाँव है, बुद्धि ही आंख है, बुद्धि ही कान है, बुद्धि ही नाखून है, सब कुछ। और इस पे जब एनालाइज करेंगे तो सारी बातें एकदम फिट बैठ जाएगी। तो बुद्धि से जोर लगा करके, माना अपनी बुद्धि पे भी जोर देना है ना। बुद्धि को ऐसे छोड़ दो, मन बुद्धि को ऐसे छोड़ दो, तो वो जो है इधर उधर भागेगा। और बुद्धि को कमांड में रख करके जो है उसको पुरुषार्थ करवाओ तो करेगा। तो इसको कहेंगे पूरा पूरा जब जोर लगाएंगे, कैपेसिटी जितनी है उतना जो है याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो इसको कहेंगे 20 नाखूनों का जोर है। और क्या धारण करेंगे? हम्म
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बाकी गहने जैसे नहीं पहनते ना, बाकी तो कुछ भी नहीं धारण करते, तो कुछ भी जब नहीं धारण करते और एक ये चमकता हुआ जब दिखाई पड़ता है ना, बिना इसके ना कभी-कभी जैसे बिल्कुल एकदम मान लो नहीं लगाया हुआ है, तो एकदम लगता है जैसे कि एकदम से साधारण, क्योंकि व्हाइट ड्रेस की जो गरिमा बढ़ाने वाला है ना, वो ये बैच है। हाँ, हाँ, बिल्कुल माना इसकी इतनी जो है महत्व होनी चाहिए बैच की, लेकिन कभी-कभी छूट जाता है। हाँ, डिसाइड किया है, कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि बैच जो है वो बैग में मान लो रह गया, जो प्रॉपर जगह पे नहीं रखा, तो फिर वो बैग में बंद हो गया और हड़बड़ी में बिना बैच के चले गए। हाँ, तो डिसाइड किए हैं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि सारे बैग में जो-जो बाहर लेकर के जाते हैं ना, सब में एक-एक बैच डाल के रखना है। उस दिन खूब खोज रहे थे, मेरे को मिला ही नहीं। बैग में बैच मिला ही नहीं और हड़बड़ी में जो है वो चले गए एक जगह। तो इसलिए बहुत माना ज़रूरी है कि कोई भी कैसे भी करके एक बैच जो है वो ज़रूर लगा होना चाहिए, है ना? तो बैच की इतनी महत्ता है। और हाँ, इसलिए आप नहीं लगाते क्या? है ना, तो बिल्कुल लगाना चाहिए ना, माताएँ तो सब ऐसे ही लगाते हैं। माताएँ जो है अपने ड्रेस पे जो पहनते हैं ना उसी पे बैच लगाना है। तभी तो और जो है इसका मान बढ़ेगा। हाँ, कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए जो है सब माने सब कुछ करते हुए इस बैच को धारण किए हुए हैं। ये बेसिकली हमारे प्योरिटी का भी जो है वो माने कार्ड है एक तरह से, है ना? बैच जो है वो हमारी पवित्रता का कार्ड है। हाँ? ये मंगलसूत्र भी है। हाँ, हाँ, तो बताना है, उनको बताना है। हाँ, हमारे टीचर भी जब निकलने के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद जो है एक बार जाना पड़ा था ओटी में और हम और डॉक्टर साहब दोनों जो है वो पूरा एकदम गोल्डन बढ़िया सुंदर सा चमकता हुआ बैच लगा करके पहुंच गए थे, तो टीचर जो है वो कमेंट कर रहे थे। टीचर कमेंट कर रहे थे कि ये सब गोल्ड मेडल कहाँ से आप लोग को मिला है। हाँ, सोचे होंगे कि हमने तो दिया नहीं, सोच रहे होंगे कि हमने तो दिया नहीं फिर भी इनको गोल्ड मेडल कहाँ से मिल गया। तो ये बाबा का गोल्ड मेडल है ना? पहली पॉइंट है, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं। बाबा हमको वर्षा देने आए हैं, तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी, तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा की याद से, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि और दुरांदेशीपन, दुरांदेशीपन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने फीचर द्वारा, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले, अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव, श्रेष्ठ सेवाधारी भव।
अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भवा। स्पष्टीकरण है, बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो। यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है, संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है, वह आपके फीचर से दिखाई दे। वह आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की शांति की खुशी की झलक हो, तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। मंदिर में भी कौन जाते हैं? मंदिर में दुखी, अशांत, जिनका मन जो है अशांत हो, तो कहाँ भागते? मंदिर में भागते हैं ना। हाँ, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे जड़ चित्र जो है अभी तक पिछले 2500 साल से जो है, 2500 या उससे कुछ कम साल होंगे, कि इतने सालों से जो सेवाएं हो रही हैं जड़ चित्रों के द्वारा भक्तों की, वो जो है आज तक वही सेवा कर रहे हैं बैठ करके। तो हम लोगों को जो है अपना कंपेयर करना चाहिए कि जब जड़ चित्र बैठ करके इतनी सेवा इतने सालों से कर रहे हैं, तो हमें चैतन्य में क्यों नहीं करना चाहिए? चैतन्य में करना चाहिए ना। तो उसका भी तरीका बाबा ने बताया, कैसे चैतन्य में करेंगे? अपने फीचर्स से। फीचर्स कैसा हो? शांत स्वरूप हो, खुशियों वाला हो, हर्षित चेहरा हो, तो कोई भी दुखी, अशांत आत्मा जो भी कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, वो भी जो है वो खुश हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से सेवा करनी है। स्लोगन है, भाग्य विधाता पाप को अपना सर्व संबंधी बना लो। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे।
तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता पाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। मीठे बच्चे, 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तर, बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीजें बनवाई है, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत में है, माँ